Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2016 की इटालियन फिल्म एट वॉर विथ लव के बारे में, जो कहानी है आर्तुरो नाम के एक आदमी की जो एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता था, पर इसके लिए उसे उस लड़की के पिता को मनाना था और उन्हें मनाने के लिए आर्तुरो ने वॉर में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। ये कहानी वर्ल्ड वॉर 2 के दौर की है, जब अमेरिका और सिसिली वॉर का नक्शा बदल रहे थे। अमेरिका उस वक्त अपने साथियों के साथ मिलकर तानाशाही से जूझ रहे देशों को आजाद करने की तैयारी कर रहा था और उस दौरान अमेरिका में रह रहा आर्तुरो अपने प्यार फ्लोरा के साथ खुश था। पर फ्लोरा एक रईस खानदान की लड़की थी जिसके अंकल अल्फ्रेडो ने उसकी शादी लकी लुशियानो नाम के एक गैंगस्टर के रिश्तेदार से तय कर ली थी और ये सच जानकर आर्तुरो का दिल टूट गया था। सिसिली में मुसोलिनी का राज चल रहा था और उस राज को खत्म करने के लिए अमेरिकन्स सिसिली में बॉम्ब से हमला कर रहे थे। उन बॉम्ब्स का सामना करने के लिए सिसिली के लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे और वो टेक्नोलॉजी एक अंधा आदमी था जिसका रेडार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। बॉम्ब गिरने की खबर और अलार्म सुनते ही गांव के लोग जरूरी सामान लेकर छुपने की तैयारी करने लगते और घर छोड़कर बंकर में चले जाते। एक तरफ जहां सेबास्टियानो नाम का एक बच्चा अपने पिता की बातों को याद करता हुआ इन मुश्किलों में जी रहा था, तो दूसरी ओर फ्लोरा के अंकल को उसके और आर्तुरो के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। फ्लोरा ने भी जिद कर ली थी कि वो आर्तुरो को कभी नहीं छोड़ेगी। उसके अंकल इस रिश्ते से नाखुश इसलिए थे क्योंकि आर्तुरो उनके लिए वेटर का काम करता है और वो जानते हैं कि वो किसी काम का नहीं। एक रात फ्लोरा ने आर्तुरो को बताया कि उनकी शादी होने का एक ही रास्ता है, उसे फ्लोरा के पिता को मनाना होगा जो सिसिली के एक गाँव में रहते हैं। पहले तो वो ये सुनकर डर गया क्योंकि सिसिली में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और उसके पास वहां जाने के लिए पैसे भी नहीं थे, पर फिर उसने वादा कर लिया कि वो वहां जाएगा और उसके पिता को मनाएगा। वहां से निकलकर वो एक बार में गया जहां वो पानी मांगना चाहता था, पर उसकी इंग्लिश खराब होने की वजह से वो हर बार वाटर की जगह वॉर कह देता था। जब वहां मौजूद एक सिपाही ने सुना कि आर्तुरो वॉर चाहता है तो उसने आर्तुरो से कहा कि सिसिली में भेजने के लिए उन्हें सिपाहियों की जरूरत है और वो आर्तुरो को वहां भेजना चाहते हैं। ये जानकर आर्तुरो ने गलती से अमेरिकन आर्मी ज्वाइन कर ली। जब उसके सिसिली जाने की खबर फ्लोरा के मंगेतर को मिली तो उसने अपने पिता से कहकर उसके पीछे अपने आदमी लगवा दिए, क्योंकि वॉर के बीच में अगर आर्तुरो का खून हो जाए तो किसी को उन पर शक भी नहीं होगा और यही सोचा जाएगा कि वो वॉर में मारा गया। सिसिली में रहने वाले सेबास्टियानो के दादा मुसोलिनी के भक्त है और अमेरिकन के खिलाफ है। एक रात अचानक फिर से बमबारी हुई और सेबास्टियानो बमबारी खत्म होने के बाद जब बाहर गया तो उसने देखा कि सब कुछ तबाह हो गया है और उसके पड़ोस में रह रही औरत की मौत भी हो गई है। कुछ वक्त बाद वहां अमेरिका के भेजे सिपाहियों का आना शुरू हुआ। उन सिपाहियों का लिeutenant गलती से एक लड़की के कमरे में लैंड कर गया, जिसके बाद उस लड़की के पिता ने उसे बंदी बना लिया। उसे छुड़वाने के लिए आर्तुरो को भेजा गया, जिसे गधे पर बिठाकर वहां छोड़ा गया और आर्तुरो ने भी उसी लड़की के पास लैंड किया। अब लिeutenant के साथ आर्तुरो भी बंदी बन चुका था। उस लड़की का पिता इस बात से नाराज था कि अब उसकी बेटी से शादी कोई नहीं करेगा। वो आर्तुरो पर चिल्लाने लगा और कहने लगा कि उसे इज्जत बचाने के लिए उन दोनों को मारना होगा। एक तरफ जहां आर्तुरो वहां से निकलने के लिए आइडियाज सोच रहा था, तो दूसरी तरफ फ्लोरा अपने मंगेतर कार्मेलो को अपने से दूर रखने की कोशिश कर रही थी। कुछ वक्त बाद लिeutenant फिलिप और आर्तुरो को आजाद करवा दिया गया और वो दोनों उस घर से जिंदा बच निकले। सिसिली में उन सिपाहियों को कब्जा जमाने में उनकी मदद डॉन कालो करने वाला था, जो उन्हें उसी जगह ले जाने वाला था जहां फ्लोरा के पिता रहते हैं। डॉन कालो ने अमेरिकन से कहा कि वो बिना गोलीबारी के उस गांव को उनके हवाले कर देंगे और उसने बिल्कुल वैसा ही किया। इटालियन सिपाहियों से उसने सरेंडर करने के लिए कह दिया और फिर अमेरिकन सिपाहियों का स्वागत किया गया। सेबास्टियानो ने आर्तुरो को गधे पर बैठा देखा था और सोच रहा था कि वो उड़ता हुआ गधा था, इसीलिए उसकी नजर सिर्फ आर्तुरो पर थी और आर्तुरो से बात करने के बाद वो बेहद खुश हो गया। अमेरिकन सिपाही गांव वालों के लिए खाने पीने की चीजें लाए थे, जिन्हें पाकर वो सब खुश थे सिवाय सेबास्टियानो के दादा के।
वो सोच रहे थे कि उनकी दी गई चीजों में जहर हो सकता है, पर जब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है तो वो अपने आप को उन सारी चीजों को खाने से रोक नहीं पाए। कुछ वक्त बाद आर्तुरो को डॉन कार्लो तक एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए कहा गया। वो चिट्ठी कार्मेलो के पिता ने भेजी थी और वो चाहते थे कि डॉन कार्लो आर्तुरो को ढूंढ निकाले, पर आर्तुरो खुद ही उनके चंगुल में आ फंसा। उस वक्त तो डॉन कार्लो ने कुछ नहीं किया, पर उसने अपने आदमी उसके पीछे लगवा दिए। फ्लोरा शादी को टालने की हर कोशिश कर रही थी और हर चीज में टांग अड़ा रही थी। वो कार्मेलो से भी बुरा बर्ताव करने लगी थी, जिससे परेशान होकर कार्मेलो के पिता ने उसे धमकाया और कहा कि अगर उसके कुछ और इरादे हुए तो वो आर्तुरो को मरवा देगा। डॉन कार्लो के आदमी आर्तुरो का पीछा करने लगे थे, पर अमेरिकन सिपाहियों के सामने वो कुछ कर नहीं सकते थे। आर्तुरो हर किसी से फ्लोरा के पिता के घर का पता पूछने लगा। पूछताछ करते हुए वो गांव के रेडार यानी कि उस अंधे आदमी सारो के घर पहुंचा। उस घर में मेहमान को देने के लिए उन दोनों के पास कुछ नहीं था, सिर्फ फ्रूट का एक टुकड़ा था जिसे खाने को सारो बहुत देर से तरस रहा था। पर उसके साथी मीमो ने वो फ्रूट का टुकड़ा आर्तुरो को दे दिया और चाहकर भी सारो उससे कुछ कह नहीं पाया। उन्होंने कहा कि वो फ्लोरा के पिता को जानते हैं और जैसे ही वो उन्हें मिलेंगे वो आर्तुरो के पास उन्हें ले आएंगे। अगले दिन सेबास्टियानो आर्तुरो के पास आया और उससे द फ्लाइंग डोंकी नाम का एक गाना गाने की जिद करने लगा। सेबास्टियानो ने बताया कि उसके पिता वो गाना उसके लिए गाया करते थे, पर अब वो वॉर में लड़ने के लिए गए हुए हैं और उस गाने के बोल तानाशाही रूल्स की वजह से मिटा दिए गए हैं, इसीलिए वो गाना किसी और से सुनना चाहता है। आर्तुरो ने हर किसी से पूछा, पर वो गाना कोई नहीं जानता था। पर फिर फिलिप ने कहा कि वो ये गाना जानता है और उसने सेबास्टियानो के लिए वो गाना गाया। फिलिप ने उसे ये भी बताया कि उस इंग्लिश गाने का मतलब है कि चीजें बदल सकती है, पर वो बदलाव तुम्ही से आ सकता है। और उसकी बातों को सुनकर आर्तुरो ने भी आज एक नई चीज सीखी। भूखे पेट सारो और मीमो खाना ढूंढने निकले थे और तब सारो वहां गलती से गिर गया और उन्हें पता चला कि उस जगह बहुत से अमेरिकन सिपाहियों की लाशें पड़ी है। सारो के कहने पर मीमो एक लाश से जूते चुराने लगा, पर वहां दूसरे सिपाही आ गए और उन्हें हिरासत में ले लिया गया। सुनवाई के दौरान वो देख रहे थे कि बुरे से बुरा गुनाह करने वाले इंसान भी रिहा किए जा रहे थे, पर ऐसा सिर्फ इसलिए था क्योंकि वो लोग तानाशाही के खिलाफ थे और डॉन कार्लो के खास आदमी थे। पर क्योंकि सारो और मीमो का नाम उस लिस्ट में नहीं था, उन दोनों को मौत की सजा सुनाई गई और फिलिप को उन लोगों के लिए बुरा लगने लगा। उसे ये समझ आया कि उस लिस्ट में नाम आम आदमियों के नहीं बल्कि डॉन कार्लो के गुंडों के हैं। फिलिप और आर्तुरो अब एक दूसरे के दोस्त बन चुके थे और फिलिप ने कहा कि जब वो फ्लोरा के पिता से मिलने जाएगा तो फिलिप उसे अपना जैकेट दे देगा ताकि उसके पिता उसे एक लेफ्टिनेंट समझे और शादी के लिए मान जाए। सारो और मीमो के आखिरी सुनवाई का दिन आया और तब खुशकिस्मती से वहाँ आर्तुरो मौजूद था। उसने उनकी बातों को ट्रांसलेट करके ये झूठ कह दिया कि वो दोनों ही पादरी हैं और उस मरे हुए सिपाही के जूते निकालकर उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए प्रे कर रहे थे। फिलिप से कहा गया कि सिसिली में गवर्नमेंट बनाई जाने वाली है जिसके लिए लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, पर जब उसे पता चला कि उस गांव के गुंडों को ये काम दिया जा रहा है तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। आर्तुरो अब भी सिर्फ फ्लोरा के पिता के बारे में सोच रहा था और ये जानकर कि उसे अपने देश की परवाह ही नहीं, फिलिप उससे नाराज हो गया। अगले दिन इटालियन कैदियों को रिहा किया जाने वाला था और सेबास्टियानो और उसका परिवार इस उम्मीद में थे कि सेबास्टियानो के पिता घर वापस आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सेबास्टियानो के अपने पिता से मिलने की उम्मीद हमेशा के लिए खत्म हो गई। आर्तुरो ये सब देख रहा था और उसे एहसास हुआ कि उस गांव के लोग कितने परेशानी में हैं। सेबास्टियानो के दादा ने उस दिन अपने भगवान यानी कि मुसोलिनी का स्टैचू गुस्से में फेंक दिया क्योंकि उसी की वजह से उनका बेटा घर वापस नहीं आया। फिलिप को पता चला कि सारो और मीमो की आर्तुरो ने मदद की थी और ये जानकर उसे अपने दोस्त पर गर्व हुआ और उसने अपनी जैकेट देकर उसे सारो के साथ फ्लोरा के पिता से मिलने जाने के लिए कह दिया और लेफ्टिनेंट बनकर वो उनके साथ वहां चला गया। वो दोनों उसे गांव के अंदरूनी इलाके में ले आए, जहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि फ्लोरा के पिता की मौत हो चुकी है और उस गांव में मातम मनाया जा रहा है। आर्तुरो हार मानकर वापस लौट रहा था, पर मीमो ने उसे समझाया कि 7 समुंदर पार करके अब वो हार नहीं मान सकता। वो लोग उनके घर पर गए तो उन्हें बताया गया कि फ्लोरा के पिता अब भी जिंदा है, पर उनकी मौत कभी भी हो सकती है। आर्तुरो ने उन्हें अपनी कहानी बताई और कहा कि वो फ्लोरा का हाथ मांगना चाहता है। उसकी बात सुनकर उन्होंने सिर्फ फ्लोरा के मंगेतर कार्मेलो के बारे में पूछा। आर्तुरो ने ये कहा कि कार्मेलो ने फ्लोरा को धोखा दिया और उसे छोड़ दिया है और फ्लोरा अब बहुत दुखी है। इसके जवाब में उन्होंने फिर से कार्मेलो का ही नाम लिया। आर्तुरो कार्मेलो के बारे में सिर्फ बुरी चीजें कहता गया और इतनी बातें सुनने के बाद भी उनके मुंह से सिर्फ कार्मेलो का ही नाम निकला।
और इस बात से हर कोई इरिटेट हो गया। वो फ्लोरा और आर्तुरो की फोटो देखकर भी उसे कार्मेलो ही कहने लगे और इस वजह से आर्तुरो अपना आपा खो बैठा। पर फिर उसने उन्हें समझाया कि वो फ्लोरा से बहुत प्यार करता है और उन्होंने और फ्लोरा की माँ ने शादी के लिए आखिरकार हाँ कह दी। उस रात मीमो ने भी सारो से कहा कि वो उससे प्यार करता है, पर सारो ने कहा कि वैसे ही गांव वाले उनका 20 सालों से मजाक उड़ा रहे हैं, उन्हें और मौके नहीं देने चाहिए। और उसकी बात सुनकर मीमो खुशी खुशी सो गया, क्योंकि उसे समझ आ गया कि सारो भी उससे प्यार करता है। उस रात एक ऐसी चीज हुई जिसके बारे में आर्तुरो ने सोचा भी नहीं था। फिलिप को आर्तुरो समझकर डॉन कालो के आदमी ने उसे मार दिया और उसकी लाश को समंदर के पास छोड़ दिया। आर्तुरो को फिलिप की लिखी चिट्ठी मिली जो उसने अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए लिखी थी, और उस चिट्ठी में उसने ये बताया कि सिसिली में माफिया राज बढ़ाने की साजिश चल रही है। आर्तुरो ने अपने सबसे करीबी दोस्त और एक सच्चे देशभक्त को खो दिया, और फिर उसे समझ आया कि जिस बात का डर फिलिप को था वही हो रहा था। अलग अलग इलाकों में माफिया के लोग राज करने लगे थे, और कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि फिलिप की वजह से उसे वॉर के दौरान शादी करने के लिए छुट्टी मिल गई है, क्योंकि उस छुट्टी की अर्जी फिलिप ने साइन कर दी थी। आर्तुरो ने फ्लोरा को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बताया कि उसके पिता ने शादी के लिए हाँ कर दी है, पर उसे वहाँ आने से पहले अपने दोस्त फिलिप का एक अधूरा काम पूरा करना है। सेबास्टियानो से अलविदा कहकर आर्तुरो अमेरिका चला गया, जहां वो फिलिप की चिट्ठी प्रेसिडेंट को देने वाला था, पर व्हाइट हाउस पहुंचकर उसे कहा गया कि वो प्रेसिडेंट से मिल नहीं सकता। आर्तुरो ने फिर भी व्हाइट हाउस के बाहर प्रेसिडेंट का इंतजार करने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर डॉन कालो को सिसिली के उस गांव का मेयर बना दिया गया, और अब वो उस गांव का राजा बन चुका था। फ्लोरा घर से भागने की तैयारी करने लगी और आर्तुरो के पास वॉशिंगटन जाने के लिए भाग निकली। फ्लोरा वॉशिंगटन आ पहुंची और कई दिनों तक आर्तुरो के साथ इंतजार करने के बावजूद वो चिट्ठी प्रेसिडेंट तक नहीं पहुंची, और न ही आर्तुरो कभी प्रेसिडेंट से मिल पाया। और इस तरह इटली में सिसिलियन माफिया का राज शुरू हो गया, और आने वाले कई सालों तक माफिया आजाद रहा और बढ़ता गया, और उन्हीं की वजह से इटली में कई सालों तक गैंग वॉर्स हुए और बहुत से खून खराबे हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।